Hello students, hi everyone, welcome to Learning Commerce once again. Today we are going to discuss another MCQ topic of issue of shares and that will be numericals, that is practical part. पिछली क्लास में हमने इसको थ्योरी पार्ट पढ़ा था इस इश्यू ऑफ शेयर्स का। आज इसके MCQ पढ़ेंगे हम प्रैक्टिकल्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के। ओके लेट्स स्टार्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, फॉलोइंग अमाउंट वाज पेबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स। मान लो कंपनी ने शेयर इशू किए जिसमें 3 रुपए एप्लीकेशन पर हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट पर हैं, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपए फाइनल कॉल पर। ठीक है, 3322। एक्स के पास 500 शेयर्स हैं। ही पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वेयरएज वाई होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। तो एक्स ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया और वाई ने फाइनल कॉल नहीं दी। आपको बताना है कॉल्स इन एरियर्स टोटल कितने हैं, टोटल कितने पैसे नहीं आए। तो एक्स के देखो, एक्स के पास 500 शेयर्स थे, उस 500 शेयर्स पर उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी दे दी, मतलब कि 3 रुपए ये दे दिए, 3 रुपए ये दे दिए। उसने क्या नहीं दिया, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, 2 रुपए सेकेंड कॉल पे, 4 रुपए नहीं दिए, तो 2000 रुपए तो एक्स ने नहीं दिए। ये कॉल्स इन एरियर्स हैं। वाई के पास 400 शेयर्स हैं, उसने फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल कितने रुपए की है, सिर्फ 2 रुपए की। तो 400 रुपए पर 2 रुपए की फाइनल कॉल इसने दी, टोटल 800 रुपए इसने नहीं दिए, टोटल 2800 रुपए नहीं आए हमारे पास, वो हमारे पास बन जाए कॉल्स इन एरियर्स। ओके, देखा हमने कैसे निकाला। ये हमारा हो गया पहला न्यूमेरिकल। दूसरा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एक कंपनी की दे रखी है 80 लाख रुपए और इसकी फेस वैल्यू शेयर की है 100 रुपए। 100 रुपए का एक शेयर है और टोटल 80 रुपए सब्सक्राइब्ड है जो लोगों ने अप्लाई किए हैं। कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं थे टिल द फाइनल कॉल वाज मेड। फाइनल कॉल जो आई है वो लोगों ने दिया 77,500 शेयर्स पर। बैलेंस इन द कॉल्स इन एरियर्स अमाउंटेड टू 62,500। तो इतना कॉल्स इन एरियर्स इस वक्त हमारे पास पेंडिंग है। आपको बताना है कि फाइनल कॉल है कितने रुपए की, यानी एक फाइनल कॉल एक शेयर पर कितने रुपए की है, जो इसमें नहीं गिवन। तो आपको पता क्या लगाना है, 80 लाख रुपए सब्सक्राइब कैपिटल है और उसमें टोटल शेयर्स कितने हो गए। देखो, अगर हम देखते हैं 80 लाख में से 100 रुपए का शेयर है तो 80,000 शेयर्स टोटल लोगों ने अप्लाई किए। ओके, उसमें 77,500 शेयर्स पर फाइनल कॉल के पैसे आए हैं। तो कितने शेयर्स पर नहीं आए, देखोगे 80,000 शेयर्स में से 77,500 शेयर होल्डर्स ने फाइनल कॉल दे दी। तो बाकी जो बैलेंस हैं कॉल्स इन एरियर्स जो हैं वो बचे हुए 2,500 शेयर्स पर हैं। और 2,500 शेयर्स पर जो कॉल्स इन का अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 62,500। मतलब 62,500 टोटल अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स है, 2,500 शेयर्स पर लोगों ने नहीं दिए। इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास 25 रुपए निकल के आता है। तो 25 रुपए की आपकी फाइनल कॉल का अमाउंट है। तो दिस इज डी ऑप्शन वैलिड। ओके, समझ आ गया क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट फॉर यू अगेन। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स एंड इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स। तो 1 लाख शेयर्स ऑफर किए और 1,50,000 की एप्लीकेशंस आई हैं। 30,000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और बाकियों को हमने प्रो-रेटा बेसिस पर अलॉट कर दिए। हाउ मेनी शेयर्स एन एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर्स विल बी अलॉटेड। तो कितने शेयर्स इस एप्लीकेंट को अलॉट किए जाएंगे। टोटल 1,50,000 की एप्लीकेशंस आई थी जिसमें से आपको इशू करने हैं 1 लाख। ठीक है, ये अप्लाइड हैं और इतने अलॉट करने हैं। इसमें से 30,000 शेयर्स को कह रहे हैं रिजेक्ट कर दिया गया, नील, कुछ अलॉट। बाकी जो 1,20,000 शेयर्स बचे हैं उनको हमने प्रो-रेटा 1 लाख शेयर्स ऑफर कर दिए। मतलब आपकी प्रो-रेटा कैटेगरी बन गई ये वाली, जो कि बन गई 6:5। 120 और 100 की रेशियो बन गई 6:5। तो इसी रेशियो के बेस पर शेयर अलॉट किए जाएंगे। तो उस एप्लीकेंट ने 3,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, तो उसको जो शेयर्स अलॉट होंगे वो होंगे, अलॉटेड हमेशा कम होते हैं, तो 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 3,000 एप्लीकेंट्स के हम देखेंगे तो टोटल 2,500 शेयर्स इसको अलॉट होंगे इस रेशियो में। तो 2,500 ए ऑप्शन इसमें आ रहा है, ये हमारा ठीक हो गया। फोर्थ क्वेश्चन इज ई लिमिटेड अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स फॉर 14,000 शेयर्स ऑन प्रो-रेटा बेसिस। मतलब 14,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स दिए। तो 14,000 के शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हमने 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। ओके, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 2 है
एफ ने अप्लाई किए हैं 420 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरीड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट्स अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम हिम विल बी। तो आपको दो पार्ट्स निकालने हैं, कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं और कितना पैसा उसका एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट मनी में जो आगे ट्रांसफर किया गया है। तो ये रेशियो जो हमारे पास है 14:10 की रेशियो है। 14:10 की रेशियो बनती है हमारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, जो बनती है 7:5। ये हमारी रेशियो बन गई। 7 के बदले में 5 शेयर्स मिलेंगे। तो एफ ने अप्लाई किए हैं 420 शेयर्स, तो उसके अलॉटेड कितने होंगे? अलॉटेड निकालने के जैसे पीछे निकाला था 5/7 ऑफ 420। ओके, तो उसके पास टोटल 300 शेयर्स उसको अलॉट हुए। तो एफ ने 420 शेयर्स अप्लाई किया, उसको 300 शेयर्स अलॉट हो गए। अब ये 300 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो इसमें जो आपके पास 300 शेयर्स अलॉट निकालने थे वो तो आपके डी ऑप्शन में आ रहा है। तो कई बार हो सकता है कि ये और कोई ऑप्शन वैसे 300 शेयर्स का है ही नहीं, तो हमारे हिसाब से 300 शेयर्स ही आंसर आना चाहिए। फिर आपसे पूछा है कितना पैसा एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट मनी का, वेरीफाई कर सकते हो, अदरवाइज तो 300 शेयर से काम खत्म हो जाता है हमारा यहाँ पर, क्योंकि 240 रुपए भी पूछा इन्होंने, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि दो जगह 300 लिखा हो और ये अमाउंट अलग अलग हो, तो फिर इसमें डाउट्स रह जाएंगे। यहाँ तो हमें लग रहा है डी आंसर आना ही चाहिए। फिर हम देखते हैं कि 420 शेयर्स पर इसने ₹2 की एप्लीकेशन भरी थी, यानी 840 रुपीज कंपनी को दिए, और 300 शेयर्स पर इसकी एप्लीकेशन बनती है जो अलॉट हुए हैं उसको शेयर 600 रुपए, यानी 240 रुपीज का एडवांस हुआ है, और यही एडवांस उसका एडजस्ट हुआ है आगे अलॉटमेंट में, तो ये 240 रुपीज वाला आ गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी दोनों तरफ से वैलिड हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 शेयर्स ऑन प्रोरेटा बेसिस, द शेयरहोल्डर हु वाज अलॉटेड 1200 शेयर्स, उसने अप्लाई कितने किए होंगे? तो उल्टा, तो 80,000 शेयर्स के बदले में 60,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो इसमें रेशियो बनती है हमारी 4:3 की। अब यहाँ पर शेयर्स अलॉट दिए हुए हैं 1200, तो उसको अप्लाइड निकालने हैं। अप्लाइड निकालने के लिए 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1200, क्योंकि हमें अप्लाइड निकालने तो बड़ा वाला पार्ट ऊपर आएगा, तो हमारा हो गया टोटल 1600 शेयर्स उसने अप्लाई किए होंगे। ओके, ये डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी इश्यूड 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसमें ₹3 की एप्लीकेशन है, ₹2 के अलॉटमेंट, ₹4 की फर्स्ट कॉल और ₹1 की फाइनल कॉल। 3, 2, 4, 1। आगे देखो, एप्लीकेशन रिसीव हुई 13,000, 3,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए गए और प्रोरेटा अलॉटमेंट किए गए बाकी एप्लीकेट्स को। कितना अमाउंट पूछ रहे हैं, कितना अमाउंट कैश में रिसीव हुआ फर्स्ट कॉल के वक्त, और ये भी लिखा हुआ है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमारी एडजस्ट हुई है वो अलॉटमेंट कॉस्ट मनी में एडजस्ट कर दी गई है। आपको शुरू से एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेशंस हैं हमारी 13,000 और हमें इशू करने हैं टोटल सिर्फ 4,000 शेयर्स। इसमें से ये मैंने देख लिया और ये देख लिया, अब इसमें से 3,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया, कोई अलॉटमेंट नहीं हुई, तो बाकी बच गए 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स को हमने दिए हैं 4,000 शेयर्स, तो रेशियो बन गई इसके अंदर ये 5:2 की। 5:2 में शेयर्स अलॉट हुए हैं सब लोगों को। अब इसमें देखते हैं, इसके आपको पता लगाना है कि फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा रिसीव हुआ है, ये पता लगाना है ना। अब टोटल देखा जाए 3,000 शेयर तो रिजेक्ट हो गए, इन लोगों को प्रोरेटा अलॉटमेंट हुई है, तो 10,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी बनी थी ₹3 की, मतलब 30,000 रुपए टोटल कंपनी के पास आए इस प्रोरेटा कैटेगरी में, ठीक है। और 4,000 शेयर्स पर बनती हैं अलॉटमेंट, मींस सिर्फ 12,000 रुपए, तो 18,000 रुपए कंपनी के पास एडवांस यानी एक्सेस आया है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, पर सारा अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ये देखना है 4,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी बनती कितने की है। 4,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी बनती है ₹2 की तरफ, यानी इससे ऊपर तो एडजस्ट ही नहीं हो सकता। तो हम जो एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में वो हम करेंगे सिर्फ 4,000 शेयर्स पर ₹2, मतलब कि 8,000 रुपए, और बाकी हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे फर्स्ट कॉल में, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि एक्सेस एप्लीकेशन को एडजस्ट किया है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉस्ट। तो अलॉटमेंट पे सारा एडजस्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ 8,000 रुपए ही बनते हैं, तो 18,000 में से अगर 8,000 रुपए हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए, तो बाकी 10,000 रुपए फर्स्ट कॉल में एडवांस एडजस्ट हुआ होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना था। टोटल फर्स्ट कॉल पे जो पैसा आना था वो आना था 10,000 शेयर्स पर। 10,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल पे पूछा है ना, फर्स्ट कॉल पे ₹4 बनती है, तो 40,000 रुपए आने हैं, उसमें से 10,000 रुपए आपके पास एडवांस आए हुए हैं। ओके, तो 3,000 शेयर रिजेक्ट हुए थे, 10 नहीं 4 सॉरी, आपके 4,000 रुपए हैं, तो 4,000 रुपए टोटल 16,000 रुपए आपके ड्यू हैं,
उसमें से 10,000 रुपए आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं कंपनी के पास, तो सिर्फ 6,000 रुपए हैं जो लोगों ने नहीं दिए हैं। आपसे पूछा हुआ था कितना अमाउंट रिसीव होगा फर्स्ट कॉल के ऊपर, तो 16,000 में से 10,000 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं, तो सिर्फ 6,000 ही पेंडिंग थे जो अब आपको मिल गए होंगे फर्स्ट कॉल के बाद। तो सिर्फ आंसर आएगा इसका 6,000, क्योंकि 16,000 टोटल बनते थे, इसमें 10,000 रुपए ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, पहले ही एडजस्ट हो चुके हैं, तो सिर्फ 6,000 रुपए जो बचे हुए थे बैलेंस, वो हमारे इस वक्त 6,000 रुपए फर्स्ट कॉल के बाद रिसीव हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया? कुछ भी डाउट हो मुझसे दोबारा पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, और उसमें एप्लीकेशन 3 रुपए की है, अलॉटमेंट 2 रुपए की, फर्स्ट कॉल 4 रुपए की और 1 फाइनल कॉल की, 3241। एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स की आई है और अलॉटमेंट प्रोराटा पे बेसिस पर किया गया। आपको निकालना क्या है? अलॉटमेंट पैसा रिसीव कितना हुआ है ये निकालना है। तो 10,000 की एप्लीकेशंस आई और शेयर्स इशू हुए हैं 4,000। कोई रिजेक्शन नहीं है इसके अंदर, सिर्फ प्रोराटा का केस है, 10:4, मतलब यही 5:2 की रेशियो हमारी बनती है। अब इसमें हुआ यह है 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस पर अगर लोगों ने 3 रुपए की एप्लीकेशन भरी, मतलब 30,000 रुपए कंपनी को दिए, जिसमें से 4,000 ही कंपनी ने इशू किए हैं, जो कि एप्लीकेशन बनी बनती है 12,000 रुपए की, तो 18,000 रुपए इसमें कंपनी के पास टैक्सेस आए हैं। ओके, इसमें से अब देखो 4,000 शेयर्स पर 2 रुपए की अलॉटमेंट ही एडजस्ट हो सकती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, एडजस्ट अलॉटमेंट में किए हैं 4,000 इंटू 2, 8,000 रुपए, तो 8,000 रुपए हमारे अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए, बाकी फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होंगे जैसे लिखा हुआ था। लेकिन हमें अभी फर्स्ट कॉल की नहीं, अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। अब अलॉटमेंट पे ड्यू कितने हैं? अलॉटमेंट पे ड्यू ही 4,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हैं, यानी 8,000 रुपए ड्यू हैं, उसमें से 8 का 8 पूरा ही आ चुका है आपका। इसका मतलब आपको अलॉटमेंट पैसा कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि पेंडिंग ही कुछ नहीं है। जितना 8,000 था हम सारा ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, इसका मतलब अलॉटमेंट टाइम पर कुछ भी पैसा रिसीव नहीं होगा, ये पूरा आंसर नील हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, कंपनी ने 5,000 शेयर इशू किए 100 रुपए के, जिसमें 40, 50 और 10, 40 की एप्लीकेशन, 50 की अलॉटमेंट और 10 रुपीज की फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 8,000 शेयर्स की, प्रोराटा बेसिस पर है ये भी, और अब वही पता लगाना है कितना अलॉटमेंट पैसा रिसीव हुआ। लगभग वैसे क्वेश्चन है, कंपनी ने 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस मिली कंपनी को, और एप्लीकेशन है 40 रुपए की, मतलब कि 3,20,000 रुपए कंपनी के पास आए, और कंपनी ने इसमें 5,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, जिसपे एप्लीकेशन मेरी बनती है 2 लाख रुपए की। तो कंपनी के पास टोटल 1,20,000 रुपए एडवांस आ गया अलॉटमेंट का, जो एडजस्ट हो गया। अब एडजस्ट हो गया कितना? 5,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट भी बनती है 50 रुपए की, तो चेक कर लो 2,50,000 रुपए तक एडजस्ट किया जा सकता है, उसमें सिर्फ 1,20,000 रुपए हैं। तो मतलब ड्यू जो अलॉटमेंट पर है वो है 5,000 शेयर्स पर 50 रुपए, मतलब कि 2,50,000। इस 2,50,000 में से कंपनी के पास ऑलरेडी 1,20,000 आ चुका है, मतलब कि सिर्फ 1,30,000 रुपए और आना पेंडिंग है, जो अलॉटमेंट पे रिसीव हो जाएगा। तो 1,30,000 ही आपको रिसीव्ड होगा अलॉटमेंट के टाइम पर, जिसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिल्डिंग खरीदी गई 9 लाख रुपए की, और उसके बदले में 100 रुपए के शेयर इश्यू किए हैं 20% प्रीमियम पर, और उसमें एसपीआर को हम क्या करेंगे? ध्यान रखो, 9 लाख रुपए की बिल्डिंग की पेमेंट करनी है, और एक शेयर 100 रुपए का, लेकिन इशू किए हैं 20% प्रीमियम पर। तो हम एक काम करते हैं, 9 लाख रुपए को डिवाइड करते हैं 120 से। ओके, तो शेयर्स कितने बनते हैं? देखो 12 7 84, 7500, 7500 शेयर्स निकलेंगे, जिसमें 7500 शेयर्स पर हमारे पास 100 रुपीज की फेस वैल्यू रहेगी, यानी कि 7,50,000 पता जाएगा, शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, और 7500 इंटू 20 जो प्रीमियम है 20 रुपए का, वो 1,50,000 रुपए हमारा एसपीआर यानी सिक्योरिटी रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना है आपने 1,50,000 रुपए से, तो आपका क्रेडिट करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को 1,50,000 से, ये बी ऑप्शन है, डेबिट नहीं करना, और 1,50,000 को अमाउंट ही नहीं आ रहा। डन, समझ आ गया? कहीं 9 लाख का 20% मत निकाल देना। ओके, क्लियर? कोई डाउट हो पूछ लेना। 10th क्वेश्चन सेम वैसे मिलता जुलता, 1,80,000 की मशीन खरीदी है, इसमें अब 20% प्रीमियम पर है, आपसे पूछ रहे हैं कि फेस वैल्यू कितने की है जो शेयर्स इशू किए हैं, यानी शेयर्स कितने रुपए के इशू किए हैं। तो जैसे अभी क्वेश्चन किया था हमने 1,80,000 अपॉन 120, तो हमारे पास शेयर निकल के आ रहे हैं 1,80,000 है ना, तो हमारे पास निकल रहे हैं
1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स निकल रहे हैं, जिसमें शेयर कैपिटल में जाएगा 1500 इंटू 100 रुपए की फेस वैल्यू अगर है हमारे पास, जो कि 120 हमने किया 20% प्रीमियम के साथ, तो 1,50,000 रुपये, और 1500 रुपये में 20 रुपये का प्रीमियम जाएगा, तो 30,000 हमारे पास प्रीमियम आ जाएगा। आपको शेयर कैपिटल कितने की इशू किए हैं? 1,50,000 रुपये की, तो 1,50,000 की फेस वैल्यू के शेयर हमारे इशू होंगे यहाँ पर। अब कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी है 12 लाख रुपए की, इसमें से 2 लाख रुपए उसने पे कर दिए कैश में। बैलेंस अमाउंट जो है ने शेयर इशू किए हैं 10 रुपए का शेयर 25% प्रीमियम के साथ, तो कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं? तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, सिंपल काम, जैसे भी किया, 12 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए तो कैश चला गया, ठीक है, बचा कितना? बैलेंस बचा 10 लाख। इस 10 लाख को डिवाइड कर दो, कितने का शेयर है? 10 प्लस 25%, 10 में 25% ऐड किया प्रीमियम, तो 10 लाख डिवाइड बाय 12.50, इसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे। 12.5 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये निकल के आएगा 480, तो 80,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे। ओके, तो 80,000 शेयर्स हमारे पास यहां ऑप्शन आएगा डिवाइड करके, बी ऑप्शन। एक बिल्डिंग खरीदी है 12 लाख रुपए की और पेमेंट किया 100 शेयर्स, 100 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम के साथ, तो एसपीआर क्या किया जाएगा? लगभग वैसा क्वेश्चन पीछे भी किया था ने, 12 लाख रुपए की बिल्डिंग और उसको डिवाइड करेंगे 100 प्लस 20 यानी 120 रुपए से, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे 10000, 10,000 शेयर्स निकल के आएंगे। इसमें शेयर कैपिटल जाएगा 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करके 100 रुपए से, जो कि हो गया हमारा 10 लाख रुपए, और एसपीआर में जाएगा 10,000 शेयर्स इंटू 20 यानी कि 2 लाख रुपए, तो एसपीआर क्रेडिट होगा 2 लाख रुपए से। ये आपका बी ऑप्शन यहां पर आ गया। ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, अब आज थोड़ा फोरफीचर के क्वेश्चंस पे आते हैं। 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी ने 8 रुपए मंगाए, कॉल्ड अप 8 बट 6 हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, तो कंपनी ने 8 रुपए मंगाए 10 रुपए से और 6 रुपए लोगों ने दिए, और इसकी वजह से उनके शेयर्स प्रॉफिट कर लिए गए। आपको बताना है शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से कितने से डेबिट करेंगे? हम जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं हमेशा कॉल्ड अप मनी से करते हैं। कॉल्ड अप मनी कितने की है? 8 रुपए की, तो मतलब आपका शेयर कैपिटल जो भी हम नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिखाएंगे, तो आपका इसका आंसर है बी। सिर्फ कॉल्ड अप मनी से आपको दिखाना होता है। 600 शेयर्स कंपनी के 10 रुपए के थे, वो फॉरफिट किए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 5 रुपीज पर शेयर ऑन सेकंड कॉल। फोरफीचर अकाउंट को क्रेडिट कितना करेंगे? इसमें क्या करते हैं, जितना भी शेयर कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं, जो कि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। फिर जो जो पैसे नहीं दिए हुए, जैसे इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपए से मल्टीप्लाई, सेकंड कॉल नहीं दी जो कि 5 से मल्टीप्लाई, तो दिया क्या? दिया उसने 3 से मल्टीप्लाई करके, तो वो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। यही पूछ रहे हैं कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट कितना करेंगे? 3 रुपए से। 3 रुपए में 600 शेयर उसके फॉरफिट किए हैं, तो 600 मल्टीप्लाई 3 यानी कि टोटल 1800 रुपए हमारे शेयर फॉरफिट में क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, जो कि आंसर हो गया इसका बी। क्लियर हो रहा है? डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में एक एक करके सारे क्लियर करके दे रहा हूं आपको। 400 शेयर्स हैं 10 रुपए के, 3 रुपए प्रीमियम के साथ, on which full amount has been called, on 8 including premium has been received are forfeited. The forfeiture account should be credited. यहाँ पे वही निकालना है, forfeiture account क्रेडिट कितना करेंगे? forfeiture account में सिर्फ उतना ही आता है जितना पे किया हुआ है। अब देखो कितना पे किया है इसके अंदर, 3 रुपए, 10 प्लस 3 का ये शेयर था, जिसमें से सारा कंपनी ने मंगा लिया, एंड 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, तो 5 प्लस 3 रिसीव्ड हो चुका है और बाकी 5 अभी अनपेड है। तो मिला क्या है? क्योंकि जब हम फोरफीचर की एंट्री करते हैं तो प्रीमियम अगर पे कर चुके हैं उसको हम शो नहीं करते, इसको छोड़ दो, तो सिर्फ 5 रुपीज ही कंपनी फॉरफिट अकाउंट में डालेगी। जो 5 रुपीज कंपनी फॉरफिट में डालेगी उसमें 400 शेयर्स हैं, तो 400 शेयर्स पर 5 रुपए मतलब कि 2000 रुपए इसमें फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएंगे, तो इसका आंसर भी आएगा ऑप्शन बी 2000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लिमिटेड ने 500 शेयर्स फॉरफिट किए 10 रुपए के, फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट, 3 रुपए की फाइनल कॉल उसने नहीं दी। इसमें 300 शेयर रीइश्यू हो गए 9 रुपए के, फुली पेड अप, तो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? तो अब कैपिटल रिजर्व लास्ट वाली एंट्री बतानी है। देखो शेयर्स किए हैं 500 फॉरफिट, जिसमें से पेड कितना है? इसने 3 रुपए नहीं दिए,
मतलब कि 7 रुपए दे दिए। तो 500 शेयर्स पर 7 रुपए इसने दे दिए, मतलब 35 रुपए चले गए शेयर प्रॉफिट अकाउंट में जो हमने डेबिट किए पहली एंट्री में। ठीक, सॉरी क्रेडिट किए हमने। ओके, जब रीशू किए हमने तो 9 रुपए में किए हैं, वो भी 300 शेयर्स। अब 300 शेयर्स हमने किए, उसमें 9 रुपए में किए, तो 1 रुपया हमारा चला जाएगा शेयर प्रॉफिट अकाउंट में डेबिट साइड पर जब एंट्री करेंगे। अब ये 500 शेयर्स पर था, पर ये 300 शेयर इशू किए हैं, तो इसको 300 के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 300 शेयर 500 रुपए पर 3500 हैं, तो 300 शेयर पे कितना होना चाहिए? 2100। 2100 में से आप 300 माइनस कर दो ये वाला, तो आपके पास 1800 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसी तरीके से एक और कैपिटल रिजर्व का क्वेश्चन है। 400 शेयर 10 रुपए के हैं, 8 कंपनी ने मंगाए हैं अभी तक और 5 पेड हो गए हैं। ठीक, अब इसके अंदर शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो डेबिट होगा वो कितने से होगा? जब शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होगा पहली एंट्री के अंदर, वो जितना कंपनी लोगों ने पे कर दिया। तो 400 शेयर्स पर 5 पेड करे हैं, 8 में से, तो 5 पे किया, तो मतलब 2000 रुपए टोटल शेयर प्रॉफिट क्रेडिट होगा। जब रीशू करेंगे तो रीशू के टाइम पर शेयर प्रॉफिट जो डेबिट होगा वो होगा 300 शेयर, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो 300 इंटू 1 जैसे पहले किया था 300 रुपए। लेकिन तो फिर कम शेयर इशू हैं तो इसको एडजस्ट कर लो। तो अगर 400 पे 5 2000 रुपए हैं, तो 300 पर कितना होना चाहिए? 300 पर होना चाहिए 5, यानी कि 1500। ठीक है ना, तो 1500 में से 300 माइनस करेंगे तो आपका 1200 रुपए कैपिटल रिजर्व में आना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। 18th क्वेश्चन है, ए लिमिटेड ने 300 शेयर प्रॉफिट किए हैं 10 रुपए के 20% प्रीमियम के साथ, यानी 2 रुपए का प्रीमियम हो गया, 9 रुपए कंपनी ने मंगाए हैं, जिसमें 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम और फर्स्ट कॉल 2 रुपए का रिसीव नहीं हुआ। यहां पर भी कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो वही आपको फॉरफीचर के टाइम पर हम शेयर फंड जो क्रेडिट करेंगे जितना पे कर चुके हैं। कितना पे कर चुके हैं? टोटल 10 में से 9 कंपनी ने मंगाए थे, 9 में से 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम और फर्स्ट कॉल 2 हैज बीन रिसीव्ड। तो जब पे कर चुके हैं तो उसको हटा दो, 2 रुपए अलॉटमेंट के पे हो गए और 2 रुपए फर्स्ट कॉल के पे हो गए, 2 और 2 4 पे हो गए। तो जब पे कर चुके होते हैं उसको हम फॉरफीचर की एंट्री में शो नहीं करते प्रीमियम को। 2 अलॉटमेंट का और 2 फर्स्ट कॉल का रिसीव हुआ है, मतलब 300 शेयर्स पर 4 पे मिल चुके हैं, तो 1200 रुपए ये आपके आएंगे क्रेडिट साइड पर शेयर प्रॉफिट में। इसमें से जो रीशू हैं, रीशू के टाइम पर शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा डिस्काउंट के मान से। 100 शेयर्स रीशू के 9 रुपए में, यानी कि 1 रुपए का डिस्काउंट यहां पर भी हो गया, मतलब 100 रुपए का डिस्काउंट शेयर प्रॉफिट डेबिट होगा। ओके, अब लेकिन ये एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 300 शेयर्स पर अगर 4 1200 थे, तो 100 शेयर्स पर कितना होगा? 400 रुपए। तो 400 में से ये वाला 100 माइनस करेंगे तो 300 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हो गया आंसर ऑप्शन बी। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं क्लियर करता हूं डाउट को। अब आती है बात, अगर 100 रुपए का शेयर 60 रुपए में लगी, लोगों ने 60 रुपए पे कर दिया, वो प्रॉफिट हो गए, तो हम इसको रीशू कितने प्राइस पे कर सकते हैं? मिनिमम कितना रखना चाहिए? आपको पता है जब हम इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट की एंट्री करते हैं फॉरफीचर में, तो जो प्रॉफिट हम डालते हैं, हमने जब प्रॉफिट के टाइम पर हमारा जो शेयर प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो कहते हैं पेड अमाउंट से, मतलब 60 रुपए से। ओके, जब हम रीशू करेंगे तो रीशू के टाइम पर हम बैंक डेबिट करते हैं, शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट करते हैं। ओके, तो यहां पर शेयर प्रॉफिट जो डिस्काउंट दे सकते हैं वो हम इससे ऊपर नहीं दे सकते, जितना प्रॉफिट अमाउंट में यहाँ पे फॉरफीचर में आता है उससे ऊपर हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो इससे ऊपर हमारा डिस्काउंट जाएगा नहीं। ठीक, इसका मतलब अगर 60 से ऊपर ये नहीं जाएगा तो कम से कम 40 में तो इशू करना ही पड़ेगा, इससे नीचे पे कर नहीं सकते। तो मिनिमम अमाउंट जो हमारा इशू का हो सकता है वो 40 का हो सकता है, तो 40 से कम आप इशू नहीं कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर भी। ए लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपए के, 20 रुपए की एप्लीकेशन 1 मई 2012 को, 30 रुपए की अलॉटमेंट 1 फरवरी 2013 को, 20 रुपए की फर्स्ट कॉल 1 जुलाई 2013 को और बैलेंस फाइनल कॉल की 1 फरवरी 2014 को। शंकर एक शेयर होल्डर था 5000 शेयर पर, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, ड्यू डेट पर सेकंड कॉल बनाई गई और शंकर ने उस वक्त फर्स्ट कॉल अपनी सेकंड कॉल के साथ दे दी। ठीक है ना, अब आपको पता लगाना है 1 फरवरी यानी कि इस दिन सेकंड कॉल के बाद, फाइनल कॉल के बाद कितना पैसा रिसीव हुआ। डन, समझ आया क्वेश्चन? तो आपको फाइनल कॉल में कितना पैसा रिसीव हुआ ये चेक करना है। एक शंकर था
जिसके बाद 5000 शेयर्स थे। 5000 शेयर पर फर्स्ट कॉल उस वक्त दी नहीं थी। फर्स्ट कॉल कितने की थी देखो, 20 रुपए की। मतलब उसने 1 लाख रुपए उस वक्त नहीं दिए थे, तो उस वक्त ड्यू हो गए थे, एरियर्स में चला गया था। लेकिन जब सेकंड कॉल बनाएगी तो शंकर ने वो पैसा फर्स्ट कॉल का उसके साथ दे दिया। तो सेकंड कॉल पे यानी फाइनल कॉल पे टोटल 50,000 शेयर्स पर 50,000 शेयर्स पर सब लोगों ने अपनी सेकंड कॉल दी, इंक्लूडिंग शंकर, सबने दी। तो सेकंड कॉल हमारे पास बनती है यहां पर देखो 20 एप्लीकेशन, 30 ये और 20 ये, 20 और 30 50, 50 भी 70, बाकी 30 रुपए की बनेगी फाइनल कॉल 100 में से। तो 15 लाख रुपए हमारे पास ये हो गए सेकंड कॉल पे जो रिसीव हुए। लेकिन एक शंकर ने अपने 5000 शेयर जो पहले नहीं दिए थे 1 लाख रुपए, वो उसने यहाँ पे दे दिए। तो टोटल 16 लाख रुपए हमारे फाइनल कॉल पे रिसीव हुए। वो 16 लाख रुपए का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने आज आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जितने जितने कैटेगरी के हमारे पास इशू शेयर्स में हो सकते थे, मैंने सारे कराने की, कवर करने की कोशिश की है। इन क्वेश्चंस में अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए, और क्वेश्चन चाहिए, मुझे लिख के बताइए। और भी किस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको एमसीक्यू चाहिए वो मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूँ सॉल्व कैसे करने हैं। ओके, तो इस पर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कुछ डाउट लगता है तो मेरा जो शेयर्स का चैप्टर मैंने आपको वीडियो बना के दी हुई है, उसको आप स्टडी करो, उस वीडियो को देखो, ध्यान से देखो। सारे अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग मैंने वीडियोस बनाई है इशू ऑफ शेयर्स की, सब देखो। एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन का भी टॉपिक है, पूरा वीडियो है, उसको देखो। पेज क्वेश्चन आने समझ आने शुरू हो जाएंगे आपको। और इस तरीके से अगर आपको टॉपिक में कुछ भी डाउट हो, क्लियर ना हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। ओके, and stay connected for the upcoming videos of MCQ and other also videos which are being uploaded of macroeconomics आपके इस वक्त चल रही हैं। आप देख सकते हो डेली बेसिस पर मैक्रोइकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस आपकी 12th क्लास की सारी चल रही हैं, आप उसको देखिए। ओके, और भी कोई वीडियोस हैं आप देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए। तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे फोकस्ड, स्टे हेल्दी। गुड बाय, थैंक यू।